श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पुण्य सुने। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सोमवती अमावस्या का धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ और व्रत रखे जाते हैं। सोमवती अमावस्या में पूजा पाठ से सुख, सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर व्रत करने वाले से इससे जुड़ी कथा इस प्रकार है। इस व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिससे ब्राह्मण के अतिरिक्त उसकी पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। बड़े होने पर ब्राह्मण की पुत्री एक कन्या बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान कन्या के रूप में ढल जाती है, लेकिन गरीबी होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे तो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य की रेखा नहीं है, बल्कि विधवा योग है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा तो साधु महाराज ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी तथा पति परायण स्त्री है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधता विधवा योग्य खत्म हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन से कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो बहुत ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। इस पर उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सारे काम कर देती हैं। यह सुनकर बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में जाती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की सारी कार्य क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें बहुत ही तेज था। वह सत्यवती स्त्री थी। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन ने पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने पर घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबी का पति मर गया। उसे इस बात का पता नहीं चला। वह घर से निराजल ही चली गई। वो सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुआ पकवान जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।